कृति सेनन का वायरल है, तो मैं 3 ड्रॉप में लेती हूँ। देख सकते हो मैंने स्नैप का फ़िल्टर वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर छोटा सा पिंपल्स आ गया था क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा मुँह कड़ू-कड़ू लग रहा था, और आप देख सकते हो मैंने मतलब कुछ नहीं किया है। सो चलो मैं बताती हूँ मेरा जो डेली रूटीन है वो यूज़ करके, क्योंकि मैंने साइड में रखी हूँ यहाँ पर, और आप सभी को पता ही है ये जा रहा था भाग के। सो आप सभी को पता है मेरा ट्राइपॉड हानिया ने तोड़ दी, और बच्चे होते ही ऐसे शरारती, अभी क्या कर सकते हैं ना। सो ये मेरा दूसरा ट्राइपॉड रहेगा जो हानिया ने तोड़ के डाली है, और उसके बाद मैं फिर भी यहाँ पर बना रही हूँ आपके साथ। और मैंने आपको बता नहीं सकती, मैंने बैग रखा है उस मतलब पीछे, और उसको मैंने मतलब टेक कर मोबाइल रखा है, फिर मैं बना रही हूँ ये ब्लॉग। अगर मतलब मुझे पता है आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये सीरम है, मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब ऐसा प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना आप देख सकते हो यहाँ पर पिंपल्स आ रहे थे, तो पूरे स्पॉट जो है वो चले गए हैं। इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे क्योंकि मैंने बिना कुछ किए मतलब फाउंडेशन यूज़ किया था, इसलिए मेरा मतलब ऐसा हाल हुआ है। सो आप भी बच्चों, और पहले मतलब स्किन रूटीन पूरी आपकी मतलब करो, फिर उसके बाद मेकअप करना। सो चलो स्टार्ट करके इसको ऐसे शेक करना है, फिर ये लगाना है सीरम। आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला सीरम है, कृति सेनन का वायरल है, तो मैं 3 ड्रॉप में लेती हूँ, तो आप देख सकते हो। सो ऐसे ही मैं डेली यूज़ करती हूँ। और ऐसी मतलब मुझे ऐसे मतलब टाइट लग रही है क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे ये यूज़ करते हुए महीना हो चुका है, और आप देख सकते हो मेरी स्किन मतलब टाइट हो रही है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि हाथ से कलर भी फेल होता है, ऐसा नहीं है, और इसकी टाइट हो रही है जो मेरे डार्क स्पॉट्स की बस वो लेने का बहुत दिन से मैं यही यूज़ करती हूँ, और ये मेरा दूसरा है। और अभी आप देख सकते हो इसमें का भी बहुत सारा खत्म हो चुका है, तो चलिए ये भी मैं लगा लेती हूँ स्किन पे, और क्योंकि इसको मतलब 5 से 10 मिनट रखना है, फिर उसके बाद ये ड्रॉप आप देख सकते हो। चलो ऐसे लगा लेते हैं, जो जैसा मतलब मैं यूज़ करता हूँ आपको वैसे बता रही हूँ इसको, देख सकते हो बहुत अच्छा है। इसी के साथ बचा के हाथ को लगाइए और गले को लगाते जाना है, आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन ऐसे चमकी, और उसके बाद लगाइए थोड़ा सा सूखने देंगे इसको, फिर लगाइए। सनस्क्रीन सिंपल है, मेडिकल पे या फिर कहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, मैं मेडिकल पे से हमारे गाँव में से लाई थी, तो आप जो लगाते हो वो लगाओ डेली यूज़ में, एकदम छोटी सी क्वांटिटी में इतना सा लीजिए, फिर उसको भी अप्लाई करो। चीज़ क्या हुआ है तो मैं आपको लगाऊंगी, और डेली मैं फ़िल्टर लगा के ब्लॉग बनाती हूँ, और आज बिना फ़िल्टर के मैंने आपको ये बताया स्किन केयर मेरा जो डेली का है। तो अगर आपको भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप जाके लगाओ। और हाँ, लास्ट में तो ये रह ही गया है परफ्यूम, मतलब बावड़ी का है, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस है, और ये अभी मतलब पहले मिलता था 130 रुपये में, तो अभी मिल रहा है 200 में भी कुछ मिल रहा है, क्योंकि कौन सी भी स्टोर पे अवेलेबल है। इतनी अच्छी फिर फ्रेग्रेंस है इसकी माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी है। तो चलो आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसमें मैं इंशाल्लाह ऐड करूँगी बिरयानी, क्योंकि मुझे बहुत शौक, आज 15 अगस्त का मैं बिरयानी बनाऊंगी, उसमें मैं लगाऊँ मतलब ग्रीन कलर, और बीच में से बहुत वाइट चावल और ऑरेंज कलर जो होता है तिरंगा टाइप का। सो चलो अल्लाह हाफिज़। और ये मेरा देख सकते हो अभी बिना फ़िल्टर का है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बिना फ़िल्टर का, डेली मैं यही यूज़ करती हूँ। आप भी जाओ देखो स्किन मेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। सिंपल सी भाजी बना रही हूँ मेरी स्टाइल में, मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसी तरीके से आप भी बनाकर देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पैन में टमाटर आधे आधे करना है और पलट कर रख देना है तेल में, और लहसुन और हरी मिर्च इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैंने जो चॉपर था उसमें अच्छे से चॉप कर लिया, उसके बाद तेल डाला, ज़ीरा थोड़ा सा डाला था, उसके बाद ये सब चॉप किया हुआ डाल दी हूँ तेल के अंदर। तेल में से अच्छा उसको पकाना है जब तक वो पूरा ऐसा तेल एक साइड ना हो जाए, तब तक हमें उसे अच्छे से पकाना है। सो अच्छा एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छा पकाएंगे, जब तक हमारा तेल पूरा एक सेपरेट नहीं हो जाता है एक साइड में। आप देख सकते हो हमें अच्छे से चलाना है, क्योंकि पहले से हमने अच्छे से फ्राई करके ले लिए थे। तो साथ ही साथ हमें हल्दी भी डालना है उसमें। हल्दी डालने के बाद हमें डालना है मेन इंग्रेडिएंट, आप अगर खाते हो तो आप डाल सकते हो मैगी मसाला। मैगी मसाला इसमें जाता है और इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। और कद्दू आपको छील लेना है, धो लेना है, उसके बाद खींच लेना है आपके पास जो खींचनी है उससे। सो यहाँ पर अच्छा सा पूरा पक चुका है, और आप डाल सकते हो उसमें मैगी मसाला। आप देखना बनाना एक बार, फिर आप बोलोगे कि हाँ सच में बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो गई थी। ये तो अच्छे से भून गया है, उसमें आप डालेंगे मेन कद्दू जो खिसा हुआ था। उसके बाद कद्दू को अच्छे से मिक्स करना है, ढककर रख देना जब तक वो पूरा एक नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते कितनी अच्छी सब्ज़ी तैयार है। आप भी ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताओ।
मैं बोल रही थी आप भी ट्राई करो ये सब्ज़ी, और साथ ही साथ हम पढ़ रहे थे नमाज क्योंकि जुम्मा था। और कशफ हानिया वज़ू बनाकर आ गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हानिया की तबीयत भी अब अच्छी है। और यहाँ पर मैं लगा रही थी सुरमा, कशफ और हानिया को मैंने भी लगा ली थी सुरमा। और कौन कौन जुम्मा के दिन सुरमा लगाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद आता है आँखों में जब सुरमा लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो चटाई है वो बिछाए थे मैंने ऐसे ही बैठने के लिए, तो हम उसको फोल्ड करके जाए नमाज यहाँ पर बिछाएंगे। फिर चलो हम पढ़ते हैं नमाज़, आप भी नमाज़ पढ़ो। और उसके बाद देख सकते हो हमारी यहाँ पर नमाज़ चल रही थी, मैंने थोड़ा शॉट किया था। यहाँ पर हमारी नमाज़ होते आई थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब बताने की कोशिश कर रही थी कि नमाज़ पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बहुत ही ये हूँ कि आपको ज्ञान दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम पढ़ रहे थे तो आपसे शेयर किया। और साइड में जो चटाई फोल्ड किया प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि हर किसी के घर में जो नेचुरल है मैं वही बता रही हूँ। आप सभी प्लीज़ सपोर्ट करो। और नमाज़ होने के बाद आप देख सकते हो दोनों भी उसके पापा को परेशान कर रहे थे, खेल रहे थे उनके साथ। और ये दोनों को, क्योंकि आपको पता ही 15 अगस्त के दिन ये व्लॉग आएगा, तो आप लोगों को पता है मेहंदी बच्चों को कितना मतलब ज़रूरी है। जब 15 अगस्त आता है एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद साथ में चाय हमने बनाई थी पीने के लिए। कौन कौन चाय पीता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मेरी तो बहुत फेवरेट है। बच्चों की यहाँ पर बच्चों की मेहंदी वगैरह सो गई थी, और हम लोग जा रहे थे शूज़ की दुकान पे। और यहाँ पर चप्पल की दुकान पे आने के बाद दोनों को हम देख रहे थे वाइट शूज़। और आपको पता है 15 अगस्त के दिन ही ये ब्लॉग आएगा, तो आपको पता है 15 अगस्त के टाइम पे हम जो है शॉपिंग बच्चों की करते हैं न्यू न्यू। तो यहाँ पर दोनों को शूज़ ले रहे थे अच्छे, जो देख रहे थे कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं। यहाँ पर हम लोग दोनों फिक्स करते, मैं बोल रही थी कि जो अलग टाइप में अभी शूज़ निकले वही लेना, क्योंकि झंझट होती उसमें डालो फिर लगाओ। आप तो देख सकते हो यहाँ पर कशफ को पसंद नहीं आया था। और उसके बाद हम चले गए थे घर पे। और ये है 15 अगस्त का जो कशफ को मैं तैयार कर रही थी। और साथ ही साथ में मैंने आलू का पराठा बनाया था। और तवा थोड़ा सा ये है क्योंकि वो मैं खींचती हूँ फिर भी निकलता नहीं है। आपके पास कुछ इसका इलाज हो तो बता दो। और यहाँ पर आप देख सकते हो आलू का पराठा बन रहा था, बच्चों को डब्बे में दे दिया क्योंकि वहाँ पर दूर है तो इसलिए डब्बा देना पड़ता है। और मैं भी आलू का पराठा बनाकर यहाँ पर खा रही थी। ये जो चटनी है वो शेजवान चटनी है, और मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपने नहीं खाई तो प्लीज़ आप खा के देख सकते हो कि शेजवान चटनी है मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है। और आलू का पराठा तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं बिस्मिल्लाह बोल के खा रही थी पराठा गरम गरम। और चलो आप लोग भी मेरे साथ पराठा खाइए। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ब्लॉग पूरे देखिए क्योंकि और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं चैनल पे। बहुत ज़्यादा मस्ती और मज़े करेंगे। और ट्रैवलिंग ब्लॉग ये वो सब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब बाहर का बताऊँ, जो घर में कर रही हूँ वो भी बताऊँ। सब एकदम नेचुरल है, ऐसा कुछ भी मतलब ये नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और सुबह से इतनी गड़बड़ थी क्योंकि आज है 15 अगस्त और बच्चों को मतलब जल्दी जल्दी तैयार करना। और 5 बजे मैं उठी थी और जल्दी जल्दी से आलू का पराठा बनाया बच्चों के लिए, चाय और पराठा खाए बच्चों ने, थोड़ा थोड़ा खाए क्योंकि तो सुबह के टाइम पे भूख नहीं लगती है। और ये मेरा स्नैप फ़िल्टर है। और मैं मतलब बच्चे जा चुके, सब काम वगैरह मैंने कर चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 10 और अभी बच्चों की मतलब स्कूल छुट्टी होंगी क्योंकि 40 से 45 मिनट लगते हैं आने के लिए। सो मैं यहाँ पर बस आंग धोकर आ गई हूँ। ये ड्रेस पहनी हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो आज स्पेशल डे है तो थोड़ा सा अच्छा ड्रेस पहनते हैं। और शॉर्ट में भी ये ड्रेस देखा होगा आपने। और मैं थोड़ा सा मेरा स्किन के मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपको बताती हूँ। स्किन रूटीन मेरी डेली की सिंपल सी है। अगर आपको भी अगर पसंद आता हो तो ये फॉलो करना रूटीन, क्योंकि एकदम सिंपल है और मतलब एकदम बजट फ्रेंडली है। और आप ये परचेज़ करके डेली मतलब यूज़ कर सकते हो। सो चलो मेरे साथ बने रहो और मैं बताती हूँ आपको। ये फ़िल्टर हटाऊँगी फिर आपको बताऊँगी। चलो व्लॉग में बने रहो। कालू तो फ्रेंड्स देखो कश्यप आ गई है स्कूल से। ये देखो कश्यप का ऐसा लुक था। और ये हमारी हानिया भी आ गई है स्कूल से। हानिया थोड़ा शर्म रही।
तो यहाँ पर कश्यप बोलती हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मुझे भी थोड़ा अटक अटक के बोल रही हूँ और वो भी खुद अटक रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। यहाँ पर मैं पिला रही थी हानिया को दवा, और आप सभी को पता ही है कि हानिया को थोड़ा सा बुखार था, तो हम उसको दवा पिला रहे टाइम पे। यहाँ पर उसको पिला रही थी मैं, खाना वगैरह हो गया था और दवा पिला रही थी, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब टाइम पे दवा पिलाएंगे तो अच्छी से जल्दी से तबीयत उसकी ठीक हो जाएंगी। और वो खुद हाथ से पी रही थी। फिर दूसरी जो दवा थी वो मैंने खुद हाथ से पिलाई। और हाँ, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह आप सभी के सपोर्ट से मैं इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ूँगी। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे, पसंद आ रहे हैं या नहीं, आप बोल सकते हो मुझे कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो चलो व्लॉग में बने रहो, मिलते हैं थोड़ी देर से। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे